तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का मस्कट में, ओमान में। तो आज ये मेरा पहला दिन है भाई मस्कट में। कल आ गया था मैं, थोड़ा ब्लॉग करना रह गया कल, क्योंकि कल थोड़े जल्दी में घर आ गए थे। और कल रात को खाना खाने भी गए थे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। और यहाँ पे एक अपने मतलब फॉलोअर कह सकते हो, सब्सक्राइबर, उन्हीं के घर रुका हूँ मैं। थोड़ा ये कौन से एरिया में तनिष्का, ये सीब एरिया के पास हम रह रहे हैं अभी। और आज का मेरे को नहीं पता भाई क्या प्लान है। ये है तनिष्का, यहाँ से देखो। हाँ दिख जाओगी। अच्छा। तो आज का क्या प्लान है थोड़ा बता दो। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? एक तो अभी हम जाएंगे कुछ खाने पीने के उठाने के लिए, क्योंकि रमजान चल रहे हैं। हाँ। तो खाना मतलब मिल जाता है, लेकिन इतना क्योंकि दिन है ना अभी। हाँ। उसके अलावा फिर हम तो बैठ के नहीं खा सकते आप, टेक अवे ले सकते हो या फिर ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, तो फिर अब उसके बाद निजवा जाएंगे, फोर्ट निजवा करने के बाद जबल अख्तर जाएंगे। और अगर बीच में कोई ऐसी चीज़ हमें दिखती है जो लाइक ही ज़मानी ना, तो उसको पता है ज़्यादा, लेकिन निजवा और जबल अख्तर फॉर श्योर आज तक। अच्छा, तो निजवा मतलब पास में ही है एक और सिटी। और अब्दुल्ला है तनिष्का के दोस्त। तो अब्दुल्ला ओमानी है और ये वाली गाड़ी है भाई अपनी टोयोटा। तो चलते हैं, आज देखते हैं कैसा क्या दिन रहता है। यार हम 5 ही मिनट ड्राइव किया हमने, और ये पता नहीं एकदम से पहाड़ों पे आ गए देखो। पर अब ये कह रहे हैं अभी मस्कट ही चल रहा है, ये एक्सप्रेस पे है। पर ऐसा लग रहा है घर बिल्कुल सब गायब हो गया। यहाँ कोई दुकान नहीं है, ना घर है ना कुछ, बस टावर लगे हुए हैं ये बिजली के। तो भाई यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे थे, और मतलब इन गल्फ देशों में हमने सुना है बहुत सस्ता पेट्रोल है। इराक में तो खैर सच में ही बहुत सस्ता था जब मैंने भरवाया था। पर यहाँ पे रेट चल रहा है 95 वाले का, और 98 होता है, 91 होता है, उसका रेट चल रहा है 95 वाले का 50 रुपये पर लीटर इंडिया के रुपए। और 91 वाले का थोड़ा सस्ता होगा शायद 5-7 रुपये। तो यार यहाँ पे जो कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, जो कि मतलब इनका तो खुद का प्रोड्यूसिंग का काम है और इनकी इकोनॉमी इसी पे टिकी हुई है, तो ये 50 रुपये लीटर दे रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता है इंडिया 100 रुपये लीटर कुछ गलत दे रहा है, तो है ना, सही बात है ना। हाँ, अब इसके ऊपर क्योंकि अब शायद मेरे हिसाब से दुबई में इससे महंगा हो चुका है, 60-65 रुपए लीटर मेरे हिसाब से दुबई में हो चुका है पेट्रोल। तो इंडिया भी 100 में दे रहा है, तो भाई मेरे को तो लगता नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। पर हाँ, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है पेट्रोल का रेट। तो ये थोड़े सालों पहले शायद यहाँ पे काफी सस्ता होता होगा, पर अब यहाँ पे भी बहुत महंगा हो गया है। तो भाई यहाँ पे हम आ गए 150 किलोमीटर मस्कट से दूर निजवा शहर में। तो अभी रमज़ान चल रहा है, तो भाई यहाँ पे एक आ तो गए हम हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट। पर यहाँ से हमको ख़रीदना पड़ेगा, KFC वगैरह ख़रीद लो। आप पब्लिक प्लेस में बैठ के नहीं खा सकते हो, तो ख़रीद के अपनी गाड़ी में बैठ के खाना खा लो। तो फिर हम वही कर रहे हैं भाई। अब हम तो फास्ट नहीं रख रहे हैं, और आजकल काफ़ी सारे ऐसे लोग हो गए हैं मतलब ओमान में, पूरे अरब वर्ल्ड में भी, कि वो लोग फास्ट नहीं रखते हैं। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, पर एज ए रूल आप पब्लिक प्लेस में बैठ के नहीं खा सकते भाई। रेस्टोरेंट तो इतने खुले मिलते नहीं हैं, पर यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो आप गर्म कर सकते हो। जैसे ये चिकन टिक्का रोल 0.235 का, तो लगभग बन गए कुछ 50 रुपये। सस्ता है यार यहाँ पे तो काफ़ी, 50 रुपये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो थोड़ा खाना पीना खा लिया था गाड़ी में बैठ के, और अब हम आ गए निजवा फोर्ट में। मेरे पीछे निजवा फोर्ट है, तो इसको देखने के बाद हम सूख जाएंगे ना। हाँ। सूख मतलब निजवा की मार्केट। और निजवा से ही मतलब निजवा सबसे फेमस सिटी है ना ओमान में, मतलब सलाला मस्कत के बाद सलाला बहुत फेमस है, फिर निजवा लोग जाते हैं। पर निजवा स्पेशल क्यों है? क्योंकि यार यहाँ पे ये फोर्ट्स बहुत फेमस थे उस टाइम पे, प्रोटेक्टेड बनाए थे लाइक लोगों के, जो इनके अंदर के ट्राइबल से लड़ाई के टाइम पे। प्लस यहाँ पे ना आई मीन अगर इस फनी टू से पास में एक सिटी है, उसका नाम है बहला टाउन है, छोटी सिटी भी नहीं कह सकते। वहाँ पे लोग शाम को भी ना निकलते टाइम थोड़ा डरते हैं, क्योंकि क्या तो मतलब डरते क्या है, मतलब वो जिन वगैरह का इनका है कि वहाँ पे जादू टोना बहुत होता है। अब कोई पढ़ा लिखा तो नहीं मानेगा, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो है पुरानी जो मान्यता होती है ना, जब बुजुर्ग होते हैं कहते रात को इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, तो वहाँ पे जादू टोने भाला। हम लोग इधर इंटरनल जोक भी है कि इसका दिमाग सही कराना तो भाला चले जाओ। तो ऐसे ना, इसलिए तो इसलिए ये चीज़ें बहुत फेमस है। अच्छा,
तो ओके, with some spices. तो अब्दुल्ला बता रहे हैं कि इसमें मीट रख के इसमें मसाले डाल के 1 दिन तक मतलब इसको गर्म करते थे, फिर खाते थे गड्ढे के अंदर डाल के। ये सारी दुकान है भाई, मतलब नेचुरल चीज़ों की, सब ट्राई करा दिया। और आपने क्या लिया ये? यार ये एक पाउडर है, हाँ। जिसको दूध में ना हफ्ते में 3 दफ़ा मिलाना होता है। इससे हड्डियाँ और उनके दर्द और जोड़ों का दर्द सब सही होते हैं, जिन्होंने तोड़ भी दिए हो किसी को। जैसे मतलब इंडिया में चलता है ये सब, वो सेम ट्रेडिशन ओमान में भी है, मतलब ऐसी चीज़ें मतलब बेचने का। एलोपैथ ये जो आयुर्वेदिक वाली चीज़ें हैं। In Oman, Omani, separate taste. क्या? I am right it inside. Separate taste. तफरीत तेज ऐसे कुछ। You see, it's two name, Zabartes and Faisal. हाँ, खैसर। खैसर। Two name for Arabic. ओके। खैसर ज़्यादा है। Okay. हाँ, बिल्कुल। तो इसमें क्या है भाई, फोर्ट में पूरी मार्केट भी अंदर, ये थोड़ा अलग है, मतलब कि मार्केट फोर्ट के अंदर ही है। तो निज़वा फोर्ट के अंदर ही यहाँ पे सूक भी बना दिया इन्होंने, मतलब शॉपिंग वगैरह का सारा सिस्टम यहीं पे कर दिया। देखो पीछे आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, इसका भी मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है ना मस्कट से यहाँ तक आने में। This one is called khars. Long time ago, we don't used to have cold water, so they keep the water here. It's become naturally cold. या इट्स लाइक मटका। हाँ, Yeah. घड़ा है। So in each house, we used to have one. This one or the small one. या This one we hang it. When the air comes, it become really super. या वी हैव सिमिलर टू दिस कॉन्सेप्ट इन इंडिया आल्सो। मटका से मटका। Matka. तो यार ओमान और इंडिया में ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। देखो जैसे ये दवाई टाइप खरीदी, ये सब चीज़ें इंडिया में मिलती हैं। वहाँ पे पीछे गुल्लक रखी थी जो मिट्टी की हमारे यहाँ भी यूज़ करते थे, ये मटके भी हैं। और तनिष्का बता रही थी यहाँ पे स्पाइसी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, हाँ, इंडिया से भी ज़्यादा ना। हाँ, इनको तीखे का शौक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं भी खाते, उनका अपना अपना होता है, लेकिन जनरली ओमानी लोगों को तीखा पसंद है। लाइक इनको इंडियन फूड, पाकिस्तानी फूड ऐसे पसंद आता है। जब ये जॉर्डन, लेबनान कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन उनको घूम के वो दे लाइक बिरयानी, बटर चिकन, ऐसी चीज़ों का उनको बहुत पसंद तो अभी क्या कहते हैं, जब वो हमको दिखा रहे थे कि इसमें चिकन पैक करके रखते हैं, तो मसाले जब उसमें है। दिखाए बोला स्पाइसी है तो सारे नहीं इस्तेमाल करते, हाँ, तो इनको है। और इनको चावल, एक्चुअली फनी चीज़ ये है कि इनको चावल लंच में चाहिए, इनको डिनर में चाहिए। हाँ। ये रोटी चपाती वाले इतने लोग नहीं है, रोटी फुल्का वाले नहीं है इनको। और यहाँ पे चावल उगता भी नहीं क्योंकि पानी उस लेवल का नहीं है। हाँ। लेकिन सारा import ये मजाक में बोलते हैं कि तुम इंडियंस और पाकिस्तानियों ने ना आदत लगा दी, हम इतने सालों में बोरी यहाँ लाते हो और हमें उससे आदत पड़ गई। यस अब्दुल्ला। Okay, this is one of the Omani traditional uniform. Should be carrying a stick. ओके Wearing the Omani uniform with a stick and khanjar. एंड Khanjar is that one. The- खंजर। Yes. ओके या Like वेपन that. या ओके। ये वाले खंजर बता रहे थे ये, और मतलब इनका प्राइस कितना भी जा सकता है भाई, 2000 रील। आपको यहाँ के रील का प्राइस नहीं पता। एक ओमानी रील इज इक्वल टू 213 रुपये आज की तारीख के हिसाब से। तो 2000 रील मतलब 4 लाख 4.5 लाख। किसी में सोना लगा है तो ज़्यादा महंगा होगा। देखो भाई कितने तरह के हैं यहाँ पे, थोड़े इंडिया वाले से थोड़े अलग है ना ये। हाँ, और अब्दुल्ला बता रहा था अभी कि ये वाला जो है ना, जो ये कर्व ऐसे आ जाए, ये यमनी खंजर है। अच्छा। तो उसमें और फिर उसमें फर्क है, वो थोड़ा हाँ सीधा है, ये मुड़ा हुआ हाँ है। ठीक है। ये देखो इसमें आपको लग रहा होगा ऐसे होगा, पर ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए, एक तरह से खंजर ऐसा ही होता है, थोड़ा सा मुड़ा होता है। वही मैं सोच रहा निकलेगा कैसे, ये डिज़ाइन है तो। The more designs have, the more expensive getting. ओके। के ऊपर जो वो है वो शील्ड है, जैसे अपने गोल होती है ना, इनके ऐसे चोंच निकली हुई है, वो वाली है। ये ओमानी कैप, क्या व्हाट डू यू से दिस? What is it No. in Arabic? Kimma. किम्बा। ओके। ऐसे अलग अलग डिज़ाइन, कैसी भी डिज़ाइन की हो सकती है ना ये तो। हाँ हाँ, कलरफुल होते हैं। एंड ये चीज़ जो है ये तंजानिया में भी पहनते हैं, क्योंकि तंजानिया एक टाइम पे ओमान का पार्ट होता था। अच्छा। हाँ, वहाँ 2 सुल्तान होते थे, एक सुल्तान ओमान का, एक सुल्तान, मतलब फनी सुनने में कि 2 सुल्तान थे। फिर वॉर हुई, बहुत कुछ हुआ, वो अलग हो तो गया। वो अलग हो गया। अब्दुल्ला अब हमको बताएंगे कि ना मैंने कहा यार अरेबिक तो सेम होती है, पर ओमानी, सऊदी, कुवैती, इन सब में एक्सेंट में क्या फ़र्क होता है वो बताएंगे। Yeah, it's like Kuwaitis. They say if you want to say what's wrong with you, it means ايش دعوة, ايش فيك. Omani they will say Malik.
إيش عندك. They have a different accent like Emirati. شو حلبك اليوم. What does this mean? It means what happening to you today. Okay, and how will you say? In Omani, ويش فيك اليوم. Okay. Yeah, so they have different accents. You will get to know it straight away when But in writing it's same. writing same. Okay. Only the dialogue and the Okay. accent. Okay. You will get to know who is Kuwaiti, who is Saudi, and who is Emirati and Omani. चलिए भाई यहाँ से मैग्नेट ये थोड़ा सही सा लग रहा था मेरे को कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है यहाँ पे और ये तनिष्का ने दे दिया ऐसे ही कि भाई टूट ना जाए तो इसके लिए भाई ओमान का फ्लैग और इसके बारे में थोड़ा अब्दुल्ला भाई बताएंगे. So the green it means the green things in Oman. The white it means the peace. Okay. And the red the fight what happened in Oman, the wars what happened in Oman. Okay. It's, the red one. And the khanjar and the sword, both of them. अच्छा ये रहा वो खंजर यार इतना हम समझा रहे थे आपने आज ध्यान दिया है पहले से पता है. It means for our traditional हाँ. things for war. Okay, When we okay. go for war, they should carry this one. Okay. Used to be before red. Okay. All red. Long time ago. All red. Yeah, all red. Okay. Yeah. But when Sultan Qaboos came, change. तो भाई एक चीज़ और जब मैं ना वीज़ा के बारे में पता कर रहा था तो मैंने इनकी वेबसाइट पे एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखी कि सारी नेशनैलिटीज़ वीज़ा ऑन अराइवल ले सकती है ओमान में आके अगर आपके पास यूएस कनाडा ये सब वीज़ा हो तो. बस एक नेशनैलिटी को अलाउड नहीं है और वो नेशनैलिटी है मोरक्को. वो सिर्फ उनका शेंगन वीज़ा होगा तब ये वीज़ा ऑन अराइवल देंगे और उससे भी बड़े ही पंगे करते हैं लोग. तो तनिष्का क्यों करते हैं ये? यार उसकी रीजन रुको पहले यहाँ तो आओ कैमरे इस तरफ आओ इस तरफ. हाँ हाँ. हाँ तो उसकी रीज़न बहुत क्लियर है कि यार मोरक्कन्स जो मोरक्को है वो फ्रांस और स्पेन के बहुत नज़दीक है. स्पेन तो 1 घंटे में कुछ पहुँच जाते हैं लोग. तो शेंगन बहुत मुश्किल से मिलता है इनको अनलेस कोई प्रॉपर रीज़न से ना जा रहे हो. टूरिस्ट वालों को बहुत मुश्किल मिलता है क्योंकि ये उनको पता है वापस नहीं आएंगे ये. तो और यहाँ पे ओमान भी जब आते हैं ये लोग अब सारे तो नहीं करते लेकिन कुछ लोगों की वजह से फिर वही होता है सब बदनाम हो जाता है. हाँ, तो यहाँ आते हैं फिर यहाँ पे एक वो नेशनैलिटी को इन्होंने बड़ा ही एक्सेप्शन करके लिख रखा और था ये यार. सिर्फ ओमान में नहीं किया ये बाकी गल्फ के कुछ कंट्रीज में भी ना थोड़ा उनके ऊपर मोरक्कन्स हाँ के साथ. है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आके फिर काम नहीं करते इलीगल कुछ कर जाते हैं रह जाते हैं फिर ऐसे ही होता है ना तो फिर इसलिए वो बंद ही कर दें उनके लिए. अच्छा तो ये मैं हैरान था ये चीज़ ना पढ़ के. मैंने सोचा मोरक्को की तो फिर भी इकोनॉमी फिर भी ठीक है ऐसा क्यों किया. तो ये रीज़न है उसका. ये देखो यहाँ पे लिखा है टू फोर्ट टू द कासल. मैंने पूछा फोर्ट और कासल में क्या अंतर है क्योंकि दोनों को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो भाई देखो नॉर्मल बंदे के लिए तो किला ही आएगा. मेरे को पता है दोनों का अलग अलग मतलब. वो फोर्ट का मतलब किला आएगा कासल का मतलब पता नहीं कुछ आएगा पर कहते हम किला ही हैं. तो ये कहते हैं फोर्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे राजा रहता था और कासल का मतलब है जहाँ पे मतलब उसकी पूरी प्रजा वगैरह ये सब रहते थे. तो इसलिए मैंने कहा दो क्यों लिखे हैं यहाँ पे. फोर्ट के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पे अभी तो ये निशान लगा रखे हैं. पहले के ज़माने में तो नहीं होते होंगे. ऊपर देखो तो यहाँ से बंदा सीधा वो बता रहे हैं यहीं से शूट कर देते थे उनको या गर्म तेल गिरा देते थे. अब वहाँ लिखा है लुक डाउन तो यहाँ पे वो ट्रैप यहाँ से सीधा नीचे जाके गिरता था बंदा. तो यहाँ पे ऐसे 480 तोप के मतलब ऐसे बना रखे हैं जिससे फायर कर सकते हैं. तो भाई यहाँ पे 50 साल तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया पर ये कह रहे थे कि ये फोर्ट मतलब इतना प्रोटेक्टेड है ये है वो है. तो मैंने कहा यार फिर भी ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर कर लिया. तो कहते नहीं निज़वा और सलाला में ब्रिटिशर्स नहीं आए थे. ब्रिटिशर्स आए थे सिर्फ और सिर्फ मस्कट तक. एंड एट दैट टाइम दे कॉल्ड इट मस्कट एंड ओमान. तो ऐसे नाम रखा था ब्रिटिशर्स ने मस्कट एंड ओमान. एंड UAE and Qatar was part of Oman. Part of Oman. They call it Till what coast- year? They call it coast of Oman. Okay. Until 1960, 1950. Okay.
Yeah. तो ये भी है। और ये बता रहे थे जो खंजर वगैरह है ना, वो जो यूएई के लोग हैं जो पुराने ज़माने के, वो जो बॉर्डर के पास रहते हैं ओमान के, वो आज भी रखते हैं अपने साथ। तो वो मतलब बॉर्डर का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा चलता रहता है ना, साथ वाली कंट्री में थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस होता ही है। इंडिया में जैसे होता है कि भाई गेहूँ चावल ये सब रखते हैं एक जगह स्टोर करके, यहाँ पे रखते हैं भाई डेट स्टोर। इसका क्या हिंदी में ट्रांसलेट होगा? खजूर खाना। नहीं, लेकिन अरबी में लिखा है मखजन एतमिर। अच्छा, पढ़ लिया? नहीं, मैं पढ़ सकती। अच्छा, इतना मैं कर सकती। तो भाई यहाँ पे ना एक खजूर रखते थे मतलब खाने के लिए। बताओ। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या मिली भाई, यहाँ पे लेडीज़ जो हैं अभी मतलब मस्कत वगैरह में नहीं मिलेंगी, बड़ी सिटीज़ में ऐसे मास्क पहनती हैं। देखो, एक ये तरह का हो गया, एक ये तरह, एक ये तरह। तो जो अब्दुल्ला भाई हैं वो हैं अल शरीकिया से, तो वहाँ पे ऐसे मास्क आज भी पहनते हैं लेडीज़, ये बता रहे हैं। तो भाई एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पे सैंडस्टोन कलर के घर ये हैं, किले भी ऐसे ही हैं, घर भी ऐसे ही हैं, लाइट कलर के हैं। तो हमने पूछा भाई कि यहाँ पे लोग ऐसे बनाते क्यों हैं। पहला रीज़न तो भाई वही है, ठंडे रखने के लिए। दूसरा रीज़न अब्दुल्ला ने बताया, अब्दुल्ला यू कांट पेंट योर हाउस रेड ब्लैक एंड ऑल दैट राइट? नो, सीधा कह दिया नो, क्योंकि वो बैंड है, दैट इज बैंड राइट? What if I paint my house black here? You will get fined. Only fine. Fine. Then I can keep my black Maybe house. No. They will ask you to change it. Okay. Maybe they will take you to the jail as well. And what if I say that I don't have money to change my paint? That you have to. Yes. Rules. Or they will not give you the permission of you building the house either. Okay. तो भाई यहाँ पे अगर आप लोन लेते हो तो वो भी ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री होता है। पर्सनल लोन इन्होंने कल बताया 4% में मिल जाता है। और अगर आप बैंक में पैसे रखते हो ना तो उस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, 0%। रखना हो रखो, नहीं रखना मत रखो। टैक्स वगैरह यहाँ पे है नहीं, तो इतना कोई ब्लैक वाइट का चक्कर है नहीं। तो यहाँ पे ये भी सही है भाई, ना ब्याज दो ना ब्याज लो, ये वाली पॉलिसी थोड़ी यहाँ पे यूज़ होती है। क्योंकि वो फिर शरीयत के हिसाब से इस्लामिक बैंकिंग फॉलो करते हैं, तो इस्लाम में वैसे ही ब्याज लेना वो हाँ, गलत मानते हाँ, हैं। तो हाँ। फिर वो फॉलो करते हैं आज भी थोड़ा। भाई अभी हम पहुंच गए जबल अल अख्तर। मेरे को एक सेकंड गाड़ी के पीछे जाना पड़ेगा व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि हवा चल रही है। ये हम आ गए पहाड़ों पे, काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हम, कुछ 2100-2200 मीटर पे। और यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है 18-19 डिग्री ऐसा। तो सही मौसम हो रहा है, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। पहले लोग ना वहाँ रहते थे, पुराने घर बने पड़े हैं, और अब वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए। नीचे सारे ये अनार के पेड़ हैं। والله وش اقول لك الدوام من الحلال. شفيت نعم. الدوام عاد لفتره طويله ما دخلت فيه. ما جيت كذا. بعدين صالح ما طلعت اليوم؟ صالح يطلع اظن اليوم. يطلع؟ هيطلع. तो भाई ये नीचे रख दिए रोज़। अब इसके ऊपर ये रख दी कटोरी। अब इसमें डाल दिया गर्म पानी, है ना? हाँ। नहीं, पानी डालेगा सिर्फ गर्म। पानी मतलब नॉर्मल गर्म हो जाएगा। तो फिर 3 घंटे में इसको बंद करके रख देंगे और फिर उससे बन जाता है रोज़ सेंट का। ऑयल जैसे ये खट्टा कर दिया बस बंद। अब ये एक बना होगा, उसमें से निकालेंगे। ये निकाल चुके हैं शायद, नहीं निकालेंगे अभी। ये देखो ये बन गया है 3 घंटे पहले, और इसमें से भाई बड़ी तगड़ी खुशबू आ रही है। स्टोर कर लिया, वो बन गया। और ये नया लेकर आए भाई। तो ये बहुत फेमस है यहाँ पे, निज़वा में भी बेच रहे थे रोज़ ऑयल और रोज़ वाटर। ये कॉस्मेटिक्स में काफ़ी काम आते थे, तनिष्का बता रही थी। और इसमें क्या था कि अंदर खाली कटोरी रखी है। अब वो उसके पत्ते जब उबलेंगे ना, मतलब उनको गर्मी लगेगी तो फिर वो पानी छोड़ेंगे, तो उसको कहते हैं रोज़ ऑयल। और वो ऐसे वेपर्स हो के अंदर वाली कटोरी में जमा हो जाएगा। तो ये 3 घंटे तक जमा करते हैं पानी और फिर उसको निकाल लेते हैं। बड़ा मेहनत का काम भाई, पहले सारे पत्ते वत्ते तोड़ के लाना, फिर 3 घंटे तक इंतज़ार करना। पर खुशबू भाई, मतलब हम 3 गली पीछे थे और वहाँ तक आ रही थी। हम कह रहे भाई कहीं ना कहीं तो हो रहा है। और देखो कितना कूड़ा पड़ा है यहाँ पे। तो सारे देखना, सारे रोज़ हैं ये। अब्दुल्ला की बहन का घर होता था। कौन सा, ये वाला? यार ये देखो भाई, कहाँ पहाड़ों में आके
यहाँ पे गुलाब की खेती हो रही है, पर ये वो वाले गुलाब नहीं है जैसे आपने देखे होंगे, ये हैं पिंक कलर के, ऐसे ऐसे कलर के गुलाब है भाई ये। तो इनको तोड़ के लेके जाते हैं, ये पूरे बगीचे के बगीचे हैं, 1 महीने तक तोड़ते हैं और फिर उनसे बनाते हैं रोज़ ऑयल। तो भाई अब्दुल्ला भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से गाड़ी चला चला के यहाँ पे लेके आ गए हैं, और ये मतलब बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे आ गए। यहाँ से सारे पहाड़ दिखते हैं, थोड़े थोड़े बादल हो रखे हैं, बादलों की परछाई वगैरह। अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ कैसा क्या नज़ारा है। यहाँ नॉर्मली तो आप आ ही नहीं सकते, कोई टैक्सी वाला भी मेरे को नहीं लगता एग्री करेगा आने के लिए, आपको अपनी कार ही लेके आनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे कुछ अलग ही तरह से सिगरेट पीते हैं ये, तो दिखाना, ये इनकी डंडी सी है पाइप, और ये इसके अंदर डाला है उसमें से निकाल के, और शो अस हाउ यू स्मोक। ओके। तो उसमें हाँ आग लगाएंगे, सीधा मतलब जो टोबैको है उसको जलाते हैं। दो तीन बार जला के बस फेंक देते हैं, 2 times and you throw it. times and then throw it. Okay. So why you prefer it over cigarette? You were telling? Less smoke. The smell, it will not be like that. My cigarette, your clothes, everything. And it's less addictive because only 2 puffs and you throw. That's it. Yeah. तो भाई ये देखो कि अगर मतलब गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए ना, तो इस वाली पट्टी पे ले जाओ, और सामने वो कंटेनर्स रखे हैं भाई जिसमें पानी होता है ताकि वो भारी हो जाए, और उसमें जाके गाड़ी टक्कर मारेगी डायरेक्ट, तो गाड़ी रुक जाएगी। तो आगे सीमेंटेड भी कर रखा है क्योंकि बहुत स्टीप पहाड़ी की उतराई है यहाँ से, तो उसके लिए। तो ये थी भाई अपने पीछे जो गाड़ी खड़ी है ना, ये वाली टोयोटा की बड़ी अजीब सी गाड़ी है, हमर टाइप गाड़ी है ये, कल परसों में दिखा दूंगा आपको अच्छे से। तो आज था हमारा पहला दिन ओमान में, और हम गए कुछ लगभग 150 किलोमीटर निज़वा तक, फिर पहाड़ों में 50-60 किलोमीटर, पूरा दिन निकल गया भाई, मेरे को लग रहा था नहीं निकलेगा, और फिर वापस आए। मतलब ये मान लो आप 400 किलोमीटर की रेंज में हमने गाड़ी चला दी आज में। और ओमान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत बुरे हाल हैं भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मस्कट में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं आपको किसी आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या हाल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, बहुत बुरे हैं भाई। अभी इन्होंने डेवलप करना शुरू किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अब मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। आज शायद हम घर पे ही ऑर्डर कर लेंगे क्योंकि सब थके हुए हैं भाई बहुत ज़्यादा, तो घर पे ही खा लेंगे अपना आराम से बैठ के, रेस्टोरेंट वगैरह नहीं जाएंगे। कल हम गए थे, आते ही मैंने उसकी शूट नहीं गई, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट गए थे जिसमें बूफे लगता है, मतलब वही इंडियन खाना, 2-4 वेज सब्जी थी, 2-4 नॉन वेज, बूफे में से कितना भी खाओ, वो था कुछ 5 ओमानी रियाल का, मतलब लगभग 1100 रुपये के करीब का। तो कल हम पता नहीं कहाँ पे जाएंगे, कोई प्लान नहीं है, तो बने रहो। 4-5 वीडियोस ओमान से आएंगी, फिर हम ओमान के बाद जाएंगे कतर, तो 1 या 2 वीडियो कतर से आएंगी।